नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूस की मैंने पहचान क्या बताई थी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा किसमें? कंटिन्यूस टेंस में। वो चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। हाँ, तो वो कंटिन्यूस किसी का भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, लेकिन कंटिन्यूस नाम आए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है हमेशा ही। हाँ, तो पास्ट कंटिन्यूस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होगी? भाई, पास्ट कंटिन्यूस का कोई हिंदी में वाक्य दे रखा है तो उसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे। यहीं पे अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? रहा है, रही है, रहे है था और इसमें थे है। थे क्यों है? था, थे, थी क्यों है? क्योंकि ये पास्ट का है, मतलब पहले की बात हो रखी है इसमें। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का आपको पता चल गया होगा अब तो। सकारात्मक वाक्य। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। पहले आएगा सब्जेक्ट, इजेमार की जगह वॉज वर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको प्रेजेंट वाले से मिला के देखो। सब्जेक्ट इजेमार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था। क्योंकि वो प्रेजेंट था इसलिए इजेमार है। ये पास्ट का है तो इजेमार की जगह वॉज वर, इजेमार की जगह वॉज वर, बाकी सेम। ठीक है, बढ़ते हैं चलो। जब मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, जब मैं स्कूल जा रहा था। रहा था आ रहा है ना लास्ट में। चलो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। आई, आई के साथ वो जाता है, गोइंग टू स्कूल। ये वैन लिख दिया ये सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि जब मैं के साथ में जुड़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? एक सुंदर लड़की। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। वो भी क्या थी? 9 साल की थी। तो मतलब सब्जेक्ट और उसकी विशेषता एक ही साथ आ गई है। एक 9 साल की एक लड़की, ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। वोजर में से वोज आ गया। क्या कर रही थी? बेच रही थी। सेल है, सेल के साथ आईएनजी आ गया। क्या बेच रही थी? टोकरियाँ यानी बास्केट्स। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वाज सेलिंग बास्केट्स। नेक्स्ट, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था। ए नोटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। नोटी बॉय यानी शरारती लड़का है, स्टैंडिंग यानी खड़ा। ठीक है, एक शरारती लड़का खड़ा था। कहाँ था? वहाँ। ए नोटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होते हैं अपने? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नोट वाले। स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट वॉज वर, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, सिर्फ नोट ऐड किया है नया। नए में सिर्फ नोट मिलाया है। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर सिटिंग इन माई
रूम। आई वाज नोट, वॉज वर्ग के जस्ट साथ में नोट आएगा, बाकी जो बचा है वो पीछे लिख। आई वाज नोट राइटिंग लेटर सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट, वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन, वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन। नेक्स्ट, वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड, दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड। ठीक है, वर आया है क्योंकि वे है, एक से अधिक है बहुवचन के लिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए मैं आपको इसमें इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव एक साथ ही बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, वो शायद भूल गया मैंने बनाते वक्त, इसका अलग नहीं बने होगा। चलिए इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अब तो आप समझ गए हो बस, अभी तो आप इशारे में समझने वाले हो। वैसे एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ मैं, अगर कहीं पे कुछ छूट रहा है तो। यहाँ पे थोड़ा इंट्रोगेटिव नहीं करवाया है, तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव एक साथ समझा देता हूँ दोनों। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इंट्रोगेटिव का देखते हैं हम, तो इसको WH को छोड़ दो और वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। अगर इंट्रोगेटिव ही देखना है हमें सिर्फ, तो एक बार डबल को छोड़ दो, ओनली इंट्रोगेटिव देखो। वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। देखो इसके शुरू में क्या लगा दो। ठीक है, ये बीच वाले भूल जाओ एक बार, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव देख रहे हैं। ये बीच वाले भूल जाओ। शुरू में क्या लगा था, क्या वह लड़का गली में खड़ा था, क्या वह लड़का गली में खड़ा था। शुरू करो। अब ये क्यों काटा है, तो ये भी कटेंगे सामने वाले भी, WH फैमिली वाले। हाँ, वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, हो गया। क्या, इसमें भी क्या आएगा इधर, क्या तुम्हारे पापा इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। यस, देर वाज योर पापा शाउटिंग सो लाउडली। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम वहाँ उस समय कुछ कर रहे थे, क्या तुम उस समय वहाँ कुछ कर रहे थे, मतलब किसी काम के बारे में पूछ रहा है। वर यू डूइंग समथिंग देयर एट दैट टाइम। ठीक है, वर यू डूइंग समथिंग देयर एट दैट टाइम, मतलब उस समय। कुछ का मतलब हो गया, यहाँ पे समथिंग ऐड किया है मैंने, समथिंग थोड़ा ऐड कर लेना, बाकी सेम है। चलिए अभी डबल इंट्रोगेटिव की बारी आ गई है। तो डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली ऐड हो गई, वाक्य पूरा सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, वाई वाज द बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, क्या तुम्हारे पापा इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे, सॉरी क्या नहीं आएगा इसमें, तुम्हारे पापा इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे। वाई वाज योर पापा या फादर भी लिख सकते हैं शाउटिंग सो लाउडली, तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे। What were you doing there at that time? What were you doing there at that time? चलिए दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।